वेलकम बैक गाइस। आज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड जो नया यूनिट है फिज़िक्स में 11th क्लास के चैप्टर का, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। तो इसके बारे में जानते हैं आगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड का मतलब क्या है, वो उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले मैं दे देता हूँ। इन चैप्टर 7 we have learnt about the rotation of the solid bodies which are rigid, है ना। हमने सॉलिड बॉडीज़ के बारे में पढ़ा था, उनके रोटेशन के बारे में पढ़ा हाँ। था, जो कि रिजिड बॉडीज़ होती थी। रिजिड बॉडी मीन्स अ हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट हैविंग अ डेफिनिट शेप एंड साइज। इट्स डायमेंशन डू नॉट चेंज when a force is applied on it, whatever may be the strength of force. But in reality, bodies do undergo changes in their dimensions when some external force is applied on them. This shows that the solid bodies are not perfectly rigid bodies. तो भाई अगर कोई, वैसे तो हमें पता है रिजिड बॉडी का जो डेफिनेशन है कि उसमें बॉडी का शेप और साइज ये सब चेंज नहीं होता है फोर्स लगाने से, बट ये रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ थ्योरेटिकली हम मान सकते हैं, फिजिक्स में डेरिवेशन वगैरह करने के लिए मान लेते हैं। एक्चुअल में परफेक्टली वो रिजिड नहीं होती हैं, उनकी डायमेंशंस में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आता है, ठीक है। It has been observed that if a weight is hung from the lower end of a vertically suspended spring of steel, the length of spring increases. That is, the spring gets stretched. When weight is removed from the end of the spring, the spring attains its original size and shape. This shows that the steel spring is having elastic behavior. इलास्टिक बिहेवियर दर्शाता है, क्या हम्म। दर्शाता है? जैसे मान लो एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग पे हाँ। नीचे हमने कोई बॉडी लटका दी किसी वेट की, जिसका कुछ मास होगा केजी में, और उसको लटका दिया। तो उसने क्या करा, अपने मास की वजह से उसके अंदर ग्रेविटी लगी, धरती खींची उसको, तो स्प्रिंग जो था हम्म। वो थोड़ा सा अपने ओरिजिनल लेंथ से इंक्रीज होकर के थोड़ा सा बढ़ गया। लेकिन हाँ। फिर क्या हुआ, उसने एक और रीस्टोरिंग फोर्स लगाया। वो स्प्रिंग क्या करता है, आप एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। जब कोई उसे दूसरी तरफ खींचे, तो अगर वो फोर्स, वो मास हटा दिया जाए, तो वो दोबारा अपने शेप को गेन करना चाहेगा, तो वही वो करता है। हाँ। तो इस टाइप के बिहेवियर को, जिसमें ओरिजिनल शेप में आ जाए बॉडी, इलास्टिक बिहेवियर कहते हैं। ठीक है। बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट वर्ड है इलास्टिक बिहेवियर, जिसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। The property of the body by virtue of which it tends to regain its original size and shape when applied force is removed is called elasticity. कोई डाउट है? नहीं। हम्म। तो इलास्टिसिटी के बारे में समझ में आ गया हाँ। कि किसी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें वो अपनी ओरिजिनल साइज और शेप को रीगेन कर ले, जब फोर्स जो लगाया गया था वो हटा दिया जाए। हटा दिया जाए तो। हम्म। And the deformation caused is known as elastic deformation. डिफॉर्मेशन। The elastic behavior of material plays an important role in engineering design while constructing bridges, automobiles, ropeways, etc. In this chapter we shall study the elastic behavior and mechanical properties of the solid. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी आगे जानेंगे, अभी जो चैप्टर का एक्चुअली नाम ही है। सबसे पहला पढ़ते हैं हम लोग इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। The elastic behavior of solids can be understood by taking microscopic nature of solid body. Accordingly, a solid body is composed of atoms or molecules
where each atom or molecule is surrounded by other atoms or molecules. ये जैसे एक फिगर में दिखाई दे रहा है 9.1 में, ये क्यूबॉइड शेप का एक या क्यूबिक शेप का एक फिगर है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि जो पिंक वाली जो सर्कल्स हैं उसको स्प्रिंग से कनेक्टेड कर दिया गया है हर जगह से, है ना, जैसा कि फिगर में देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या है, अगर मैं साइड से फोर्स लगाता हूँ यहाँ से, इधर साइड से कहीं से, तो और ये फिक्स कर देता हूँ नीचे वाला पोजीशन, दिख रहा है ये दिख रहा है। हाँ, मैं म्यूट करके बोल रहा था। हाँ। पता था मुझे, इसलिए दोबारा रुक गया मैं। तो ऊपर से अगर मैं फोर्स दूंगा तो बॉडी जो है कुछ इस तरीके से जाएगी, तिरछी, दोनों, ये भी इधर से और ये भी इधर से, हाँ, मतलब ऊपर का पार्ट डायगनली जो है उधर जाएगी। थोड़ा सा दिखेगा मुझे, ठीक है। हम्म। तो और उसके बाद जब मैं वो फोर्स हटा दूंगा, जो मैंने फोर्स यहाँ लगाया था, तो उसके बाद दोबारा वो इधर आ जाएगी अपनी पोजीशन पे। यानी इस हाँ। बॉडी के अंदर इलास्टिक बिहेवियर है। हम्म। है। अच्छा, these atoms or molecules are bonded together by inter-atomic और intermolecular forces। अगर एटम्स और एटम्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इंटर एटमिक फोर्स हो जाएगा, और अगर मोलिक्यूल्स हैं दोनों तो मोलिकुलर फोर्स कहलाएगा, इंटरमोलिकुलर हम्म। फोर्सेस। एंड स्टे इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में ये स्टे है अभी, लेकिन जब फोर्स लगा करके इनका इक्विलिब्रियम भंग किया जाएगा तब ये इलास्टिक बिहेवियर को शो करने के लिए वापस अपनी सेम प्रॉपर्टीज़ में आना चाहेंगे आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स, ठीक है। हाँ। मतलब मेनली ये कहा जा रहा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम से जब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जाता है तो वो दोबारा फोर्स हटने के बाद स्टेबल इक्विलिब्रियम में आना चाहता है। समझ में आ रही बात? हाँ। अच्छा, दिस कैन बी विजुअलाइज्ड बाय टेकिंग अ मोड ऑफ स्प्रिंग बॉल सिस्टम एज शोन इन फिगर दिस 9.1। तो ये फिगर दिख ही रहा है। Here the balls represent the atoms or molecules and the springs represent the interatomic or intermolecular forces. In this system, if any ball is displaced a little from its equilibrium position, the springs attached to that ball will either be stretched or compressed. Due to it, the restoring forces will come into play in the springs and they will bring the ball back to its original position. This accounts for the elastic behavior of the solid body. तो इसने जो कहानी बोली है, इसने बोला है कि अगर ये जो कोई भी एक बॉल है, सपोज मैंने इस बॉल को क्या किया, ऐसे इधर की तरफ खींचा, बाहर की तरफ, तो जब ये बॉल ऐसे बाहर खींचेगा तो यहाँ से ये जो है, या सपोज करो कि वो अंदर वाला बॉल है, वो जो ये दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, नीला वाला, हाँ। इसको मैं अंदर की तरफ खींचूंगा तो जो इसके साइड में ये चल रहा है और ये चल रहा है, ये भी वी शेप में आ जाएंगे ऐसे, इसी के साथ साथ थोड़े से लंबे हो जाएंगे। और जो ये वाला है, ये वाला, अरे ये दिख रहा होगा जिसपे माउस है, ये कम होता हाँ। जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, दबेगा ऐसे, ऐसे दबेगा, ठीक है। कंप्रेस होगा। तो एक कंप्रेशन में आ रहा है, दूसरा बाकी के दो इसमें क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेचिंग में आ रहे हैं। तो अब एक जब कंप्रेशन में है, दूसरा स्ट्रेचिंग में है, तो ये थोड़ा अपने आप को ना उलझन में महसूस करेंगे, यार मैं बराबर क्यों नहीं हूँ, मैं स्टेबल क्यों नहीं हूँ। तो जैसे ही वो जो खींचने वाला फोर्स है वो अगर हटेगा तो अपने आप ये दोबारा उसी पोजीशन पे पहुँच जाएंगे। तो ये शो कर रहे हैं कि एक इलास्टिक बिहेवियर है बॉडी के अंदर, ठीक है। हाँ। कुछ टर्म्स आएंगी आगे, ये जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो पढ़ लेते हैं। जैसे डीफॉर्मिंग फोर्स, कोई भी ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी पे लगाया जाए और बॉडी को चेंज कर दे किसी ना किसी डायमेंशन से या शेप से, ठीक है। फोर्स लगने के बाद बॉडी के नॉर्मल पोजीशन में चेंज आ जाए तो ऐसे फोर्स को डीफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, ठीक है। बॉडी के कन्फिगरेशन को जो चेंज कर दे, ऐसा फोर्स। तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि डिफॉर्मिंग फोर्स इज वन विच व्हेन अप्लाइड चेंजेस द कन्फिगरेशन ऑफ द बॉडी। इलास्टिसिटी हमने पढ़ ही ली है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो बॉडी को रीगेन करने में मदद करे अपनी ओरिजिनल पोजीशन को, जब उस पर कोई फोर्स लग रहा था और वो हट जाए। हाँ। लेंथ, वॉल्यूम, शेप कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होता है?
ये तो था इलास्टिसिटी। अब इसके अंदर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, दो तरीके की बॉडीज़ हैं। तो परफेक्टली इलास्टिक जो बॉडी है वो अ बॉडी विच रिगेन्स इट्स ओरिजिनल कन्फिगरेशन इमीडिएटली एंड completely after the removal of deforming force from it is called perfectly elastic body। जैसे कोई स्प्रिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। स्प्रिंग को हमने खींचा, अप टू सम एक्सटेंट खींच दिया, ज़्यादा नहीं खींचा, हाँ। उसके बाद छोड़ दिया, एक तरह से छोड़ दिया इधर से, तो ये अपने आप ही उस पोजीशन पे आ जाएगा जितना पहले था। सपोज अगर पहले 2 सेंटीमीटर था, उसको खींचा हमने 3 सेंटीमीटर तक, तो 1 सेंटीमीटर तो बढ़ गया ना खींचने पे। लेकिन जब उसे छोड़ा हाँ। तो दोबारा वो 2 ही सेंटीमीटर हो जाएगा। ओरिजिनल कन्फिगरेशन भी आया और कंप्लीट आया। तो दिस इज कॉल्ड इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। बट अच्छा, इसके एग्जांपल भी हैं। क्वार्ट्ज और फॉस्फर ब्रॉन्ज आर द एग्जांपल ऑफ नियरली परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। पूरी तरह से ये भी नहीं है, बट फिर भी इसको ज़्यादा कहेंगे हम। ठीक है। अब जैसे कीचड़ है और ये जो पुट्टी लगती है दीवारों पे, पैराफिन वैक्स है, हाँ। ये एग्जांपल है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के। अब प्लास्टिक बॉडी होती क्या है वो पता कर लेते हैं। A body which does not regain its original configuration at all on the removal of deforming forces, howsoever small the deforming force may be, is called perfectly plastic body। प्लास्टिक मतलब वो बॉडी। दोबारा अपनी बॉडी को रीगेन ना कर पाए, ऐसी बॉडीज जो है वो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कहलाती है। सपोज मैंने हाँ। आटा गूंदने की बात करी है, ठीक है। हम्म। आटा गूंदते तो दबा रहे तो वो दोबारा वैसे ही गोल नहीं हो जाता ना। नहीं। अच्छा, तो ये एग्जांपल है इसके, पुट्टी, मड और पैराफिन वैक्स वगैरह। ठीक है, अभी इतना ही रहने देते हाँ। हैं। वैक्स के बारे में कल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है। कल थोड़ा हो सकता है जल्दी क्लास शुरू होगी, तो हम्म। वीडियो अच्छी लगी होगी। और नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेस, स्ट्रेन वगैरह बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।